हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो कि आपने आज तक नहीं सुनी होगी, क्योंकि मैंने भी नहीं बताई। इसके अलावा अगर आपने कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो देखा भी होगा तो उसमें ये बात तो आपको नहीं बताई होगी, क्योंकि वहां पे आपको बताई गई होगी टेक्निक्स। और देखिए क्या होता है ना, इस यूनिवर्स के कुछ लॉज होते हैं जो कि बहुत सारे लोगों की जानकारी में नहीं होते हैं और वो उसका उल्टा उल्टा करते हैं। जैसे कि आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत विथ प्रूफ। सबूत भी लेके आया हूं मैं आपके लिए, सबूत बताऊंगा थोड़ी देर बाद। पहले मेरी बात सुन लो। आपने गाना सुना होगा और वो गाना ये है, गा के बताता हूं थोड़ा सा। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तो लड़की बोलती है, लड़का ऐसा बोलता है तो फिर वापस से लड़की का जवाब उधर से आता है कि फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। अब उसने केवल इतना सा कहा कि क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तो उसने कहा कि जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। मतलब कि यूनिवर्स का एक सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति से अगर आपको किसी काम को करवाना है या आपको अगर कोई भी अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो उसके लिए बहुत न्यूनतम प्रयास लगते हैं। वो कुछ नहीं करना पड़ता है, बड़ी आसानी से काम हो जाता है। लेकिन लोग क्या करते हैं समझना, एक उदाहरण के हिसाब से एक उदाहरण बताता हूँ। घर में एक बहू है, वो जो बहू है ना, वो उस घर के मतलब सदस्यों को ये तक नहीं बोल सकती कि मेरा सर दर्द कर रहा है। अगर उसका सर दर्द भी कर रहा होता है तो उसे चुपचाप गोली खानी होती है, वो बात किसी को नहीं बता सकती। सोचो कितना प्रेशर होता है घर में। मतलब अधिकतर घरों में, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं हर घरों में, 90% केस में ऐसा होता है कि घर के लोग प्रेशर में जी रहे होते हैं। और वो प्रेशर कौन क्रिएट करता है? उसी घर के लोग, क्योंकि उस घर के लोग जो है वो फ्री नहीं रखते लोगों को। अब वो इसलिए नहीं बता सकते कि मेरा सर दर्द हो रहा है, क्योंकि अगर वो ये बोले कि मम्मी जी मेरा सर दर्द कर रहा है तो मम्मी जी बोलेंगे कि नाटक करती है। बजाय उसको ये बोलने के कि बेटा एक काम कर, तू थोड़ी देर रेस्ट कर ले, मैं कर लेती हूँ काम, है ना। या फिर एक काम कर, आधे घंटे बात कर लेंगे काम, चिंता मत कर, थोड़ी देर सो जा। ये बोलने की बजाय क्या बोला जाता है? नाटक कर रही है, नाटक है इसके, काम नहीं करना इसको। जबकि ऐसा नहीं होता है, हर व्यक्ति काम करना चाहता है, पर वो इतना फ्री भी नहीं रहता है घर में, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं बोलूंगी कि सर दर्द कर रहा है तो कोई ना कोई बोल देगा कि नाटकबाज है। और कई बार तो फोन घर तक भी उधर भी चला जाता है। और कोई कोई तो लोग घर में कलेश मचा देते हैं। कई लोग तो ढूंढते हैं, अपने ही घर में ढूंढते हैं कि कैसे कलेश करें। और वो किस लिए कर रहे हो आप? उनको पता ही नहीं है क्यों कर रहे हैं, बस करना है। आप, मुझे लगता है, किसी न किसी चीज को सुधारने के लिए कर रहे हो। अगर जैसे कई बार हम किसी व्यक्ति को हम बोलते हैं कि हम इसको इसलिए डांटते हैं, इसलिए बार बार इसको टोकते हैं ताकि कोई गलत काम नहीं करे, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। क्योंकि अगर किसी व्यक्ति से आपको काम निकलवाना है या अच्छा काम करवाना है तो उसको ये बोलना पड़ता है कि बेटा तुमने चाय अच्छी बनाई, आज खाना अच्छा बनाया, है ना, आज ये काम अच्छा किया, आज वो काम अच्छा किया। ये है न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत। जैसे अभी मैंने गाना सुनाया था कि क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तो उसने क्या कहा कि फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है, और जीवन का हर सपना सच्चा लगता है। मतलब मुझे लगता है कि अब मैं सब कुछ कर लूंगी। करना क्या पड़ा? बस इतना सा कि यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। लेकिन इसकी जगह उल्टा उल्टा, ये नहीं होता तेरे से, वो नहीं होता। आप देखो कि एक घर में हर एक सदस्य जो है वो एक दूसरे में, अपने ही घर में, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ बाहर की बात, अपने ही घर में कमियां ढूंढ रहा है। इसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, इसको ये नहीं आता, इसको वो नहीं आता। अब ऐसे घर में लक्ष्मी की भी दिक्कत आती है, लक्ष्मी भी नहीं आती है। जहां पे अगर आप देखो किसी की प्रशंसा नहीं की जा रही है, प्रशंसा बहुत जरूरी है। प्रशंसा मतलब ऐसा नहीं है कि आप दिन भर प्रशंसा ही कर रहे हैं, कुछ नहीं, दिन में कोई भी सामने वाले व्यक्ति को एक छोटी सी ऐसी बात बोल दो जिससे उसका मन प्रसन्न हो जाए, अगली बार उस काम को और बेहतर तरीके से करेगा। किसी ने घर में बोला कि मेरा सर दर्द हो रहा है, तो उसको बोलो बेटा आधे घंटे सो जा, और आधे घंटे बाद उससे पूछ लो कि तेरा सर दर्द ठीक हुआ, नहीं हुआ हो तो आधे घंटे और सो जा। न्यूनतम प्रयास, कुछ नहीं करना। उस एक घंटे में लोग कलेश कर लेंगे। मतलब एक घंटा छोड़ो, वो जैसे एक सामने वाले ने कहा कि सर दर्द हो रहा है, तो उसको ये बोलने के बजाय कि आधा घंटा सो जा, आधे घंटे की जगह 1 घंटे सो जा, तो 1 घंटे सो के वो इंसान उठ जाएगा, काम कर लेगा। नहीं, लेकिन उसकी बजाय पूरा दिन कलेश कर लेंगे, वो मंजूर है, पर 1 घंटा सो कैसे जाएगी? हमें उसका सुख नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि ये सो कैसे जाए। सो जाएगी तो फिर हमारे दिल को चैन नहीं पड़ेगा। हमारे दिल को चैन तब पड़ेगा जब ये परेशान रहे, काम करते रहे। बहुत प्रयास कर रहा है आदमी, जबरदस्ती प्रयास कर रहा है,
पैसे के लिए परेशान हो रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, कहां से आएगा। तुम किसी इंसान को सुखी नहीं देख सकते हो, तुम चाह रहे हो भगवान आपको सुखी करे, ये ऑपोजिशन है, कैसे होगा। तो इसलिए इस संसार में, ये केवल मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, और ऐसा हम हमारे जीवन में भी करते हैं। जीवन में भी हम हर चीज को लेके परेशान है, ये कब होगा, वो कब होगा। देखिए फूल जो होता है ना, वो जो कली है, वो कहते हैं कि मुझे तो शाम को ही फूल बनना है बड़ा। भाई कैसे बनेगी, और जबरदस्ती दिक्कत आ जाएगी। अब वो धीरे धीरे अपने आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन में ऐसा खिल के गुलाब बन जाता है अपने आप। इस प्रकृति में हर चीज अपने आप होती है जब आप शांत रहते हैं, जब आप चीजों को होने देते हैं, जब आप लेट गो करना सीख जाते हैं। जब आप अपने ही घर में, मान लो आपके बच्चे ने दूध का ग्लास गिरा दिया, कोई बात नहीं बेटा चिंता मत कर, ये बोलना सीख जाते हैं, बजाय इसकी कि 1 घंटे कलेश करने के। करते हैं लोग, मैंने देखा है। तो आपको वास्तव में कुछ करना नहीं है, आपको अपना कर्म करना है, हर चीज अपने समय पे होगी और बहुत बेहतर तरीके से होगी। हम इस संसार में आए तो उसके लिए हमको प्रयास नहीं करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि हमको बड़ी परेशानी क्या उठा, हम तो एकदम से आ गए, आंखें खुली हैं, ये क्या, मैं कहाँ गया, ये क्या चल रहा है ऊपर, ये कौन है ना। एकदम आंखें खुलती है, बोले पापा बेटा, हेलो बेटा मैं तेरा पापा, उधर से मैं तेरी मम्मी, उधर से मैं तेरे बुआ जी, मैं तेरे फूफा जी। वो बुलवाते हुए बार बार बेटे से, बेटा मैं कौन, बेटा बोलता है बुआ जी। हाँ, थोड़ी देर बाद, आधा घंटा फिर कोई नया मेहमान आएगा, बेटा मैं कौन, बोले बुआ जी। अच्छा है ना, वो बोलता है बच्चा कि अभी मैं छोटा हूँ, क्या करूं यार। बात ये है, ये तो चलो मजाक की बात है, पर न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत क्या बोलता है, सुनो। प्रयास तब न्यूनतम ही तो होता है जब आपके काम प्रेम द्वारा प्रेरित होते हैं। कोई बात नहीं, लेट गो करते सीख जाओ। मम्मी जी मेरा सर दर्द कर रहा है, कोई बात नहीं बेटा, काम आधे घंटे बाद कर लेंगे, सो जा थोड़ी देर, है ना। बेटे ने कहा पापा आज मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, आज मुझे ठीक नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं बेटा रेस्ट कर, टेंशन नहीं लेने का। ये प्रेम है। ऐसे नहीं कि नाटक करता है, इसको काम पे नहीं जाना इसलिए ऐसा करता है। क्योंकि प्रेम की शक्ति प्रकृति को अपने साथ जोड़े रखती है। जब आप दूसरों पर अधिकार जमाने का, यही हो रहा है ना हर घर में, क्या हो रहा है, हर घर में एक दूसरे पर अधिकार जमाया जा रहा है ना। मैं बड़ा, उन्हें अपने नियंत्रण में रखने का प्रयास करते हैं, तब आप अपनी ऊर्जा व्यर्थ ही गवा रहे होते हैं। जब आप अपने अहम के वास्ते आप पैसा इसलिए कमा रहे हैं कि मेरा अहम पुष्ट हो, ठीक है, शक्ति व अधिकार पाना चाहते हैं, तब आप प्रत्यक्ष पल के सुख का आनंद लेने के बजाय सुख के भ्रम के पीछे दौड़ने में अपनी ऊर्जा गवा रहे होते हैं। जब आप केवल अपनी निजी तिजोरी भरने के लिए पैसा कमा रहे होते हैं, तब आप अपनी ओर आने वाली ऊर्जा के प्रवाह को काट देते हैं और प्रकृति की प्रज्ञा की अभिव्यक्ति में खलल डाल रहे होते हैं। आप केवल अपने लिए सब कुछ नहीं कर सकते, स्वार्थ से ऊपर उठ के आपको काम करना पड़ेगा। आप, आज मैं ये काम कर रहा हूं, ठीक है, तो इससे मुझे पैसा भी मिल रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे मन में एक चीज ये होना चाहिए कि मैं किसी भी बात को बहुत अच्छे तक आप तक पहुंचा पाऊं। दूसरी चीज, मेरे मन में ये चीज होना चाहिए कि यार जो मैं बता रहा हूं उससे लोगों को फायदा पहुंचे। आप जैसे मेरे वीडियो के नीचे आप कमेंट्स पढ़ते होंगे, आप देखना कोई भी वीडियो है उसके नीचे जो कमेंट्स है आप पढ़ना, उसमें लोग जो लिखते हैं उससे पता चल जाता है कि लोगों की लाइफ में कितना परिवर्तन आया है। ऐसा नहीं है कि इस परिवर्तन को मैं कर रहा हूं, क्योंकि मैं मतलब अहम। ये परिवर्तन देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपकी वजह से मेरी लाइफ में परिवर्तन आया, मेरी वजह से नहीं आया है। आपका कोई ऐसा कर्म बना है जिस कर्म की वजह से मुझे निमित्त बनाया ऊपर वाले ने, और मुझसे वो बुलवा रहा है जो आपको सुनवाना है। बोलो आप कितना खतरनाक गणित है। अभी यहां मैं कह दूं देखो आज मैं कितना बड़ा काम कर रहा हूं, आज मेरी वजह से ऐसा हो गया, ऊपर वाला बोलेगा अच्छा बेटा, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं, ये एक मैं सच बात बता रहा हूं कि ये जो मैं बोल रहा हूं ये भगवान ही जाने में क्या बोल रहा हूं। ईमानदारी की बात है, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज्ञानी आदमी हूं, कुछ नहीं है। पता नहीं कहां से चीजें आती है अचानक से, और मैं यहाँ आता हूँ, ये कहीं से कुछ अच्छा मिल जाता है, मैं थोड़ा सा और अपनी तरफ से चीजें अपने अनुभव से बता देता हूँ और आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, और लोगों को उससे फायदा हो जाता है। तो मेरे मन में ये चीज होनी चाहिए कि लोगों का फायदा पहले, बाकी जो पैसा है वो तो आ जाएगा, वो तो बाय प्रोडक्ट है ना। आपने अगर कोई कर्म किया है, आज मैंने ये कर्म किया, मैं भले आपसे पैसा नहीं लूंगा, लेकिन मुझे कहीं और से आ जाएगा, किसी भी तरीके से मेरे पास वो आना है। मैं इस चीज में इतना विश्वास करता हूँ। तो इसलिए आप केवल स्वार्थ के लिए नहीं कर सकते, लेकिन आपके कार्य जब प्रेम से प्रेरित हुआ करते हैं तो उसमें आपकी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जाती। जब आप प्रेम से काम करते हैं, कोई बात नहीं बेटा, चिंता नहीं करना, सब हो जाएगा। लेकिन लोग परेशान होते हैं, अरे ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, तुमने लेट कर दिया, तुम्हारी वजह से ये हो गया, ट्रेन निकल गई, फलाना हो गया। सब जो होने का होता है वही होता है, कोई कुछ नहीं करता है।
जब आप प्रेम से प्रेरित होते हैं तब आपकी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाया करती है, वह संचित होती जाती है। और इस प्रकार जो अतिरिक्त ऊर्जा आप संचित करते जाते हैं और आनंद उठाते जाते हैं, उसे आप अपनी किसी भी इच्छा पूर्ति के लिए प्रयुक्त कर सकते हैं, अकुत धन की आपूर्ति के लिए भी। अभी मैं गया था दिल्ली, तो मेरे 3 पॉडकास्ट है, तीनों से मेरे बात हो गई। एक मॉर्निंग में था 10 बजे, एक फिर आफ्टरनून में था 1 बजे, और एक शाम को था 4 बजे। सुबह वाला पॉडकास्ट हो गया। अब दूसरे वाले पॉडकास्ट में जब मैं बैठा तो तीसरे वाले पॉडकास्ट वाले भैया जिनसे के साथ मुझे करना था, उनका कॉल आया। बोले यार श्याम जी, यार थोड़ी गड़बड़ हो गई। अब मैं समझ गया, मैंने कहा हम तो पत्र पढ़ लेते लिफाफा देखकर। मैंने कहा क्या हो गया? बोले यार वो पॉडकास्ट कैंसिल करना पड़ेगा, आज मुझे इमरजेंसी आ गई है यार, अब मुझे समझ नहीं आ रहा है आपसे कैसे होता। मैंने कहा मेरी तरफ से बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज जिस समय पे होना है, न उससे 1 सेकंड पहले होगी, ना उसके 1 सेकंड बाद। यहाँ पे मैं कह दो यार वैसा वैसा थोड़ी होता है यार, आपने मुझे बुला लिया यार, ये ऐसा वैसा यार, ऐसा थोड़ी होता है। उससे क्या हो जाएगा? उससे पॉडकास्ट हो जाएगा। और अगर वो हो भी जाएगा अब, तो मेरा उस व्यक्ति को ऐसी बात बोलने के बाद वो कैसा होगा आप खुद देखो। तो मैंने तुरंत उनको कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मेरी तरफ से फ्री रहिए, आप अपना काम करिए, मैं फिर आऊंगा जब भी अपना योग बनेगा, तब हम पॉडकास्ट करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे, मुझे पता है कि जो चीज जब होनी है तभी होगी। मेरे हाय हत्या करने से कुछ नहीं होगा, और ऐसा नहीं होता, लड़ने से कुछ नहीं होगा। एक बार मैं होटल में गया था अहमदाबाद, तो वहां पे मेरे 9 बजे की मतलब चेक इन था, 9 बजे का नहीं 6 बजे का चेक इन था, मैंने बात करी थी पहले। अब हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, कोई दूसरा आदमी वहां पे आ गया। तो मैं जब 6 बजे गया तो मैंने कहा भैया अभी मेरे 6 बजे का चेक इन था। उसने बोला कि भैया होटल आपका रूम 9 बजे पहले नहीं मिलेगा। अब सुनना, जैसे उसने बोला 9 बजे पहले नहीं मिला, मैं, मेरी वाइफ, मेरा छोटा भाई, उसकी वाइफ, दोनों बच्चे। मैंने कहा यार भैया मैंने बात करी थी 6 बजे की। बोले यार बात करी होगी लेकिन 9 बजे पहले तो ओपन होता ही नहीं है, मतलब रूम खाली होगा तब तो दूंगा आपको। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। मैंने किसी को कोई फोन नहीं लगाया, कोई परेशान नहीं करा किसी को, मैं बैठ गया सामने जाके। अब मैं जाके सामने सोफे पे बैठा, हम सब लोग बैठे हैं, मैं मेरे आराम से रिलैक्स कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं प्रकृति के नियम में विश्वास करता हूँ कि हर चीज अपने समय पे हो जाएगी। अब वो बंदा बैठा 10 मिनट तक उसने हमको देखा यार ये आदमी, ना इसने कोई लड़ाई करी, इसने बोला ठीक है मैं 6 बजे का आके बैठा, बोल रहा है कि मैं 9 बजे तक यहाँ बैठता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो प्रयास करने लगा मेरे लिए कि कैसे व्यवस्था करें। तो उसने जाके देखा, खुद ने जाके मैनेजर ने, कौन सा रूम क्या है ना। और मेरे को एक 15 मिनट बाद उसने बोला सर आपके लिए वो रूम मैंने अरेंज करवा दिया है, तो आप चले जाइए। आसानी से हो गया। इसी की जगह अगर मैं लड़ाई करता तो कुछ ना कुछ शब्द मेरे अंदर से निकलते जो कि उसको चोट पहुंचाते, ठीक है। फिर क्या होता, फिर वो 9 बजे की जगह मेरे को 10 बजे देता। लोग यही कर रहे हैं। आपको रिलैक्स होना पड़ेगा और आप ये करके देखो, आपके काम अपने आप होंगे। यही है न्यूनतम प्रयास का सिद्धांत। वास्तव में ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता है। हमारी ऊर्जा की ज्यादा खपत हम कहाँ करते हैं? चिल्ला चोट करके, परेशान होके, इसको दोषी ठहरा के। उसको चीजें होने दो जो हो रही है, क्योंकि हमको शांति भी तो चाहिए। हम लड़ किसके लिए रहे हैं ये भी तो पता होना चाहिए कि जो मैं झगड़ा कर रहा हूँ, जो मैं परेशान हो रहा हूँ, ये किस लिए। हमको हर पल को एंजॉय करना पड़ेगा। जो हो रहा है होने दो, सब चीजें अपने समय पे हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अभी हमारा कल 10 तारीख है, कल रात को 9 से 10 जो है हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स भी शुरू हो रहा है। अब आप पूछेंगे कि उस कोर्स में क्या होता है। देखिए क्या होता है कि ये जो चीजें हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो गया, या फिर अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव है, ओवर थिंकिंग, कोई भी प्रॉब्लम है, डिप्रेशन वगैरह, इसमें क्या होता है, रेगुलर आपको थेरेपी लेनी होती है। थेरेपी मतलब ये जो मैं बोल रहा हूँ, तो हम रोज रात को 9 से 10 का समय रखते हैं जिसमें हम यही बातें करते हैं। मतलब वहां पे ऐसा नहीं कि मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ सिखा दूंगा जो यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, मैं सब कुछ यूट्यूब पे बताता हूँ, लेकिन वहां पे रेगुलरिटी बनती है। रोज आप सुन रहे हैं, रोज आप सुन रहे हैं, रोज आप सुन रहे हैं, तो 1-2 महीने में आपका जो माइंड है उसकी रीप्रोग्रामिंग हो जाती है। ये वहां पे हम करते हैं, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है। तो जिसको लगता है कि यार सर मुझे लगता है कि मुझे अपने माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी चाहिए, मुझे पॉजिटिव होना है, मैं नेगेटिव हूँ, या मुझे इस पे स्ट्रांग बिलीव करना है, तो आप वो क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा, ठीक है। उसकी फीस मैं बहुत कम रखता हूँ, केवल 555 रुपए, ठीक है। 21 डेज का हम रखते हैं, और वो उन लोगों के लिए है जो ये चाहते हैं। बाकी तो यूट्यूब पे मैं सारा कुछ बताता ही हूँ, ठीक है। चलिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप नंबर भी है, आप वो लिंक पर जाकर क्लास बाय कर सकते हैं। कोई दिक्कत आए तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए, हाँ, एक और बात, जो लोग बाय करते हैं ना, तो वो उसके बाद में ये ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा। वो सारों को पता नहीं होता है, मैं बता दूं, क्योंकि वो क्लास हमारी इस पे होती है ना, ये एप्लीकेशन होता है, इसको आप डाउनलोड करिएगा। और जो आईफोन वाले हैं वो ये करिएगा, क्लास प्लस।
और इसमें ORG कोड आपसे मांगा जाएगा, तो YTPWE, ठीक है, ये आईफोन वालों के लिए। चलिए, अब ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइए, और ये वाली बात आपको कितनी सही लगी मेरी, है ना। ये मैं एक बुक पढ़ रहा था, उसमें मैंने पढ़ा, बिल्कुल मैंने रिलेट किया इस बात को। मैंने कहा जितना परेशान होते हैं, जितना हाई हत्या करते हैं ना, उतना काम भी करता है, जितना आप स्लो होते हैं सब काम से करता है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।